मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। आज मैं बात करूंगा धर्म की, क्योंकि धर्म पे मैं बताता रहता हूँ, विभिन्न धर्म आए, लेकिन इसमें मैं सब चीजें समाहित करूंगा कि आखिर आज हमारा जो समाज हो रहा है, क्योंकि मैं इन डेप्थ स्टोरी बताता हूँ आखिर ये सब हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं इसकी वजह लाऊंगा। सबसे पहले तो हमारे जो प्राचीन काल था उसमें धर्म को एक तरीके से धारण करने वाला बताया जाता था कि धर्म क्या है, तो यानी धारण, जिसे जिसे धारण किया जा सके। जैसे अग्नि का स्वभाव होता है जलाना, पानी का स्वभाव होता है शीतलता, इसी प्रकार धर्म का काम है धारण, जिसे धारण किया जा सके। अगर उसे हटा दिया जाए तो रहेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमारे प्राचीन काल में नास्तिक दर्शन नहीं था, नास्तिक दर्शन भी थे, कई लिखे गए। महावीर, मतलब जैनियों का महावीर थे, वो बिल्कुल नास्तिक थे एक तरीके से, लेकिन बाद में जैनियों ने क्या किया, उसे अपना एक तरीके से भगवान मान लिया, उन्हीं की पूजा करते आजकल, आराधना करते। तो मैं भी जैन हूँ, ऐसे मैं बता दूं। तो ऐसे बौद्ध दर्शन हुआ, बौद्ध दर्शन में भी यही हुआ कि बुद्ध ने तो ईश्वर को नकार दिया था एक तरीके से, वो भी नास्तिक थे। चारवाक दर्शन, वो भी नहीं मानते थे। तो बहुत सारे इस तरीके से आए थे, और कई कई दार्शनिक और भी थे इसके अलावा, जिन्होंने मिमिसा लिखी, और कपिल, सांख्य दर्शन, एक तरीके से ईश्वर को इतना वो नहीं मानते थे, ईश्वर को नकार देते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं किया। लेकिन जो यूरोप में हुआ बाद में धर्म को लेके, क्योंकि धर्म, जब वो इंडिया आए, भारत आए, तो उन्होंने पूछा धर्म क्या है, तो उन्होंने, उनको पास तो वर्ड भी नहीं था, तो इन्होंने बताया धारण करना। तो उन्होंने उन्होंने ऐसे ही बताया था। तो उन्होंने रिलीजन लिख दिया, क्योंकि रिलीजन का मतलब होता है, आप रिसर्च सुनते हो, रिलीजन, इसमें जो री का मतलब होता है पुनः, और लीजन का मतलब होता है रस्सी, डोर, रॉ। तो इन्होंने उसे एक तरीके से जोड़ा, और उन्होंने देखा रिलीजन बना दिया। अब संप्रदाय अलग होता है, मैं बता दूं, धर्म अलग होता है, मजहब अलग होता है, लेकिन इन्होंने सबको एक ही कैटेगरी, एक तरीके से इनमें ज़्यादा विभेद नहीं किया जाता है। इंग्लिश वाले वो जो देखते हैं, उनके लिए सब कुछ अलग है। तो इन्होंने धर्म को किस तरीके से तोड़ा और किस तरीके से, तो इन्होंने कहा ये धर्म वरम कुछ नहीं है, ये तो अज्ञानता है। जैसे ज्ञान आ जाएगा तो अपने आप ही सारे धर्म छोड़ देंगे, तो उन्हें ज्ञान के मार्ग पे ले जाओ, ज्ञानी बनाओ उन्हें। जहाँ पे जैसे अभी भी यही काम होता था, जैसे चर्च जैसे काम करती है ना, तो चर्च का काम होता है, वहां पे जाते हैं ये लोग जहाँ पे कोई नहीं है, जहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई नहीं रहता, जहाँ पे अज्ञानता है, वहाँ पे क्या करो, स्कूल खोल दो। और जहाँ पे जैसे किसी को प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जाके अपनी डिस्पेंसरियाँ खोल दो। तो ये काम होता है चर्च का। तो इन्हें यही आदेश मिला था पोप द्वारा। तो शुरू में जब समाज में अलग अलग आया, तो मैं यूरोप का उदाहरण देता हूँ। तो यूरोप ने किस तरीके से आप लोगों को आज तक प्रभावित करा, तो उसमें तीन बड़े नाम हैं। एक तो डार्विन, जिनका पूरा का पूरा थ्योरी है, न्यूटन, और आपके सिगमंड फ्राइड। तो इन तीन लोगों ने आपके पूरे विचार विचार इनका बहुत बड़ा आज तक चल रहा है एक तरीके से योगदान, तो उससे नकारा नहीं जा सकता। समाज की जो दिशा निर्देश, ये कहीं ना कहीं इन तीन व्यक्तियों के द्वारा ही है, क्योंकि न्यूटन ने सिद्धांत दिया था गुरुत्वाकर्षण का, तो आज कहीं ना कहीं उसी पे सारा फोकस है। उससे पहले भी था, लेकिन मैं न्यूटन की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा बात सिगमंड फ्राइड की और डार्विन की। तो डार्विन ने क्या किया, उन्होंने ईश्वर को बिल्कुल नकार दिया। तो उन्होंने ईश्वर, जो आज अगली जो ये थ्योरी ला रखे डार्विनिज्म, उससे पहले हम धर्म में मानते थे जो भी हमें मनुष्य जन्म दिया है ये सब ईश्वर की कल्पना है। चाहे बाइबल उठा के देख लो, चाहे हमारी धार्मिक पुस्तकें इस्लाम की देख लो, चाहे हिंदू सनातन के बुक्स देख लो, तो हम सब ने, ये जो मनुष्य को जन्म मिला है ये सब ईश्वर ने बनाया, ईश्वर की संतान है हम सब। लेकिन डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने एक तरीके से आप सबको नकारा। उन्होंने एक जगह पे गए, घूमने गए, वहां पे अध्ययन किया, उन्होंने देखा कुछ प्रजातियों में इवोल्यूशन हो रहा है, क्रमगत विकास हो रहा है। तो उन्होंने एक तरीके से आप वो जो पूरी भी जितनी भी अभी तक की थ्योरियां चल रही थी धर्म के आधार पर, थ्योरियां थी, वो सारी की सारी नकार दी, और कहा कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब तो मैटर है। तो उन्होंने एक तरीके से मैटर बना दिया, और ये सब अग्नि जलेगा या दफन होगा तभी भी वो मैटर बन के रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने डार्विनिज्म को प्रमोट किया, और इनके हाथ में होता है प्रमोट किसको करना है, किसको नहीं करना। किताबें रोज लिखी जाती है, रिसर्च रोज होते हैं, नए नए अनुसंधान होते हैं, नए नए शोध होते हैं, लेकिन ये प्रमोट उसे ही करते हैं जिसे करा जाना चाहिए। ऐसे कार्ल मार्क्स को इन्होंने प्रमोट किया था।
उसके मरने के बाद उसे तो पता भी नहीं होगा क्रांतियां हुई है मेरे नाम की। वो तो बहुत गरीबी में जिया है, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, खाने के लाले तो उसके। तो लेकिन उसको मरने के बाद उसे भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। तो इस तरीके से ये डार्विनिज्म को प्रमोट करते हैं। डार्विनिज्म का सिद्धांत ये है कि ईश्वर को नकार दो, ये कर दो, वो कर दो, और ईश्वर है ही नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने प्रमोट किया डार्विनिज्म को कि कर्मगत विकास है, ये सब मानव 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 ईश्वर ने कुछ नहीं किया, ये सब तो अपने आप हो गया ये सब। क्योंकि मैटर था, मैटर में धीरे धीरे लोग आते गए, मैटर बढ़ता गया, ये मनुष्य बनता गया। तो इस तरीके से उन्होंने बंदरों से लेके पता नहीं चिंपांजी, फिर होमो इरेक्टर्स, ये तो इस तरीके से हमारा जो होमो सेपियंस आज हम देखते हैं अपने आप को, तो इस तरीके से हम कहलाए तो होमो होमो जो हम वंशानुगत कहलाते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने हमें होमो में बांट दिया, उसके कई वर्गीकरण हुए हमारे ऑस्ट्रेलोपैथिक इस तरीके से। तो ऐसे ही फिर ऐसे ही इनके एक और आए थे स्पेंसर, उन्होंने भी समाज को एक तरीके से इसी तरीके से कहा कि ये सब कुछ नहीं है, सब तो समाज भी ऐसे ही बना जैसे इनकी थ्योरियाँ रहती है, साइंटिफिक थ्योरियाँ, कि जैसे एटम आया, फिर उसमें एक विस्फोट हुआ, फिर ये हुआ, ये सब तो अपने आप हो गया, सब मिले। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि समाज भी अपने आप बन गया, पहले एक था, फिर दो हुए, फिर चार, फिर परिवार, फिर कुल, तो इस तरीके से अपने आप बनता गया। तो इस तरीके से ये समाजशास्त्रीय दुर्खिम मुर्खिम इन सब के सिद्धांत आए नए नए। तो इसके अलावा फिर एक इनके बड़े महान विचारक आए साइकोलॉजी, जो पहले समाजशास्त्र का हिस्सा था, सिगमंड फ्राइड, जिनकी आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है आज जो समाज में घटित हो रहा है। सिगमंड फ्राइड, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ईश्वर, ये कल्पना, ये सब करना छोड़ो, कुछ नहीं लिखा है इस चीज में, त्याग करो, गॉड वॉड इन चीजों में कुछ नहीं है, सिर्फ सुख के प्रति भागो। सुख किस में? सुख है आपका वासना में, सेक्स में। जितना करो, कर सको करो, जितना कर सकते हो करते रहो, यही परम आनंद है, यही चरम आनंद है। तो इसी की तरफ भागो, इसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। तो उन्होंने नए नए सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत दिए इसमें कि ये विलासता, ये सब सब जायज है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो आज लोग जो आज हम समाज देख रहे हैं सिगमंड फ्राइड द्वारा, तो आज यही कारण है कि सारी दुनिया में आज उन्होंने काम सुख की बात करी और पैसा। तो आज जो लोग भाग रहे हैं, पैसे का सिद्धांत अलग ने दिया था, लेकिन काम सुख की तरफ आज सबके सब उन्हें लगता है कि यही है। लेकिन इंडिया के भारत में जाओगे तो बिल्कुल अलग है। भारत में तो कहा जाता है कि अपने आप को जितना वेग से रोक सको उतना रोको। कहीं ना कहीं अपने जितने भी ये सब हम गलत हरकतें देखते, तो हमारे में तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन बताया जाता था, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर 25 के बाद लास्ट में अपना अलग। तो इस तरीके से था। लेकिन इन्होंने बिल्कुल हमारे समाज पूरी दुनिया के समाज को तोड़ा। इन्होंने एक उस चीज के पीछे भगाया, वासना। इन्होंने तो यहाँ तक लिखा था सिगमंड फ्राइड ने, माँ बेटे का संबंध भी जायज है, पुत्र पुत्री और बेटे का भी संबंध जायज है। तो इन्होंने हर तरीके से एक तरफ इन्होंने वासना की तरफ भगा दिया, सेक्स की तरफ भगा दिया सिगमंड फ्राइड ने। तो ये इनके सिद्धांत इन्हें इन्होंने प्रमोट किया। और आज इसी का कारण है कि आज जो परिवार है, परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि किसी को किसी पे भरोसा नहीं रहा। सब एक दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि सुख यही है, आनंद यही है, इंद्रियों की शारीरिक व चरम की सुख जो प्राप्ति होती है उसे ही आनंद की प्राप्ति कहते हैं ये लोग। तो इसी के पीछे आज सारी दुनिया भाग रही है। तो ये कहीं ना कहीं सिगमंड फ्राइड जो 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी में सब लिख के गए, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो और कार्ल मार्क्स ने धर्म को बहुत वैसे तोड़ा। उन्होंने तो कहा, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था कि रिलीजन, आप चर्च में जाओगे या भारत में, तो क्या होता था कि एक तरीके से जो गरीब होते थे उनका बहुत ज्यादा शोषण होता था, क्योंकि वहां पे तो और ज्यादा शोषण था। तो वहां पे तो जो भी जैसे पाप करने, यूरोप के समाज में तो दुनिया भर के पाप होते थे, और चर्च में जाके पादरी को ये दे दो तो ईश्वर से सीधा कनेक्ट करा देता था, कहता था आपके सारे पाप धुल गए। जैसे भारत में भी है, गंगा में कुछ कहते कि नदी में नहा लो तो पाप धुल जाते, मैंने बहुतों से सुना है, वीडियो भी। तो लेकिन इंडिया में, लेकिन वहां पे यूरोप में तो था ही, आप जितना मर्जी। और आप सब ये क्यों कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, धन त्यागने में है, त्याग दो सब कुछ, और तभी ईश्वर के पास जाओगे। ईश्वर तुम्हें बुलाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये सब उन्हीं के सिद्धांत थे चर्च के। तो उसका इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने खंडन करा का ये धर्म है, यही तुम्हें रोकता है हमेशा,
ये तुम्हें ईश्वर ईश्वर है, इसे अफीम बता दिया उन्होंने, ओपियम। तो इसको हटाओ अपने यहाँ से। तो उन्होंने फिर हटाने की बात करी, फिर हटाया धर्म को। तो आज धर्म नाम की चीज इस तरीके से है, ये धर्म नाम का भविष्य में तो कुछ रहना नहीं है क्योंकि न्यू एज रिलीजन मैं बता चुका हूँ उलाना है। न्यू एज रिलीजन के अलावा यूएफओ, वो अनआइडेंटिफिंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इन सब पे भी बात करते रहते हो। तो किस तरीके से नई नई चीज़ों को लगाया जाए, तो यही सब इनकी थ्योरियाँ हैं। कार्ल मार्क्स ने इसलिए अफीम बताया था क्योंकि तब शोषण बहुत ज़्यादा था, उस समय समाज में विद्यमान था हर तरफ जो भी मिलता था। क्योंकि उन जितने भी पादरी वादरी जितने भी चर्च में बैठते थे पॉप, उन सब ने धर्म को राजा से जोड़ दिया था, ईश्वर से जोड़ दिया था कि ये जो राजा है ये ईश्वर की संतान है, इससे इसको हटाओगे तो बारिश आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा, कहर बरसेगा। तो ईश्वर, ये ईश्वर का बैठा हुआ है। ये ऐसे ही इंडिया में अंग्रेज आए थे। इंडिया में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने आप को क्या कहा, हम तो ईश्वर के द्वारा आए हुए हैं, हम तो भारत को सुधारने के लिए आए हैं। जब शुरू में आए थे, शुरुआती में, तो उन्होंने यही कहा था हम तो ईश्वर के दूत हैं, हम तो यहाँ पे ये करने आए वो करने आए। तो इस तरीके से सारी दुनिया को धर्म जो पुराना था, आज का धर्म और ये जो आज किताबों में हम धर्म पढ़ते हैं बिल्कुल अलग है जो प्राचीन काल में धर्म था, क्योंकि इसमें सब धर्मों में मॉडिफिकेशन हो रखा है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद जो लोग देखते हैं।